मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इस जनवरी के मंथ में हम लगातार वचन की विशेषताओं को देख रहे हैं मेरे प्रियो। और आज 17 जनवरी है और एक और वचन की मुख्य विशेषता हम परमेश्वर के वचन में से आज देखने जा रहे हैं, जो हमें मिलती है पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसके 11 पद के अंदर। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 11 पद इस प्रकार से वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हम अंत के दिनों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और प्रभु के वचन में जो सारी बातें लिखी गई हैं वो हमें एक चेतावनी के रूप में भी लिखी गई हैं। आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, एक वार्निंग देता है। प्रभु कहता है कि वैसे मत भटक जाना जैसे इजरायली जंगल में भटक गए थे। लेकिन आज लोग कह रहे हैं जंगल के सफर में, हम करूं जंगल के सफर में। आज भी वो जंगल के सफर में ही रहना चाहते हैं, इसलिए वो गाना भी वही गा रहे हैं कि जंगल के सफर में। वास्तव में प्रभु नहीं चाहता कि हम जंगल के सफर में भटकें। वो हमें जंगल का एक्सपीरियंस नहीं देना चाहता। प्रभु यीशु मसीह जंगल में गया ताकि हम जंगल में ना जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखे ताकि हमें 40 दिन के उपवास ना रखने पड़े। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उपवास का मकसद भूखा रहना नहीं, उपवास का मकसद परमेश्वर के साथ सब कुछ छोड़कर समय बिताना है। हालेलुया, बाकी सारी चीजों को छोड़कर परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना। हालेलुया, ये है उपवास का अर्थ। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। यदि तुम मेरी विधियों को मानोगे तो मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हर उम्मीद को परमेश्वर लगाए हुए हमारे साथ। परमेश्वर चाहता है हमसे कुछ, हमें उन बातों को देखने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि जो कुछ मनुष्य बोएगा वही काटेगा। इसलिए लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। यानी परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है। हम सोच समझकर काम करें, हम सोच समझकर अपने शब्दों को बोलें। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड देने वाला परमेश्वर है। यानी परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो उसका प्रभाव तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर और उनके बच्चों के ऊपर तक जा सकता है। परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन से अपने आप को सुधारने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है और उसके वचन को मानने की जरूरत है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आज यही प्रश्न इस डेली डिवोशन में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार हमें चेतावनी देता है। परमेश्वर का वचन किस प्रकार हमें चेतावनी देता है। जरूर यूट्यूब पर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर आप अपने आंसर कर दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।